हेलो दोस्तों, ये है स्टॉक मार्केट पैराडाइज। देखिए, आज हम जिस कंपनी की बात करने वाले हैं, ये सेक्टर बहुत ऊपर जाने वाला है। जो कंपनी है ये भी ऊपर जाएगी और जो सेक्टर है वो भी ऊपर जाने वाला है। क्यों? क्योंकि देखिए, ये जो सेक्टर है, ये जो कंपनी है, आप देखोगे ग्रीन प्रोजेक्ट पे काम करती है। और ग्रीन क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि हमारी जो इन्वायरमेंट में आप चीज़ें देखोगे, पॉल्यूशन जो देखोगे बहुत बढ़ रहा है। उसे हमें किसी ना किसी तरीके से कम करना है और ये बहुत ज़्यादा इको फ्रेंडली होता है। हमारी लाइफ स्टाइल के लिए भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसी को हमें प्रमोट करना चाहिए। यही हमारी आने वाले जो जीवन है, आने वाला जो टाइम है, उसमें हमें यहाँ पे प्रोटेक्ट करेगा। तो ये जो सेक्टर है वो आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा बूम करने वाला है। तो जिस कंपनी की हम बात कर रहे हैं, ये आपको ग्रीन एनर्जी में आपको देखने को मिलेगी। अगर मैं आपको एक वीडियो दिखाऊं तो यहाँ पे आप देखिए, मैंने आपको इस कंपनी के बारे में बताया हुआ था। अगर यहाँ पे आप देखेंगे, ऊपर तो जा ही रहा है और इसके सेक्टर के ऊपर जाने की वजह से ये कंपनी भी ऊपर जाएगी। तो इसका जो शेयर प्राइस है वो आपको 50 रुपये तक देखने को मिल सकता है, वो भी 2 से 3 सालों में। और तो इस कंपनी के बारे में मैंने आपको सब कुछ बता दिया था, फंडामेंटल्स कैसे हैं, क्या आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, करना है तो कितने अमाउंट में करना है, सब कुछ मैंने डिटेल में आपको बता दिया था। आने वाले टाइम में आपको क्या देखने को मिलेगा। तो अगर मैं अपने क्लाइंट का यहाँ पे पोर्टफोलियो का ओवरव्यू दिखाऊं तो आप देखिए इन्होंने यहाँ पे इन्वेस्ट किए 995 रुपये। अब देखिए, ये मत सोचिएगा कि बहुत कम रुपए किए, जिसके पास जितने रुपए वो उतना इन्वेस्ट करेगा। तो इन्होंने 995 रुपये इन्वेस्ट किए, जो कि इनका एवरेज प्राइस है 4.97। और अगर आप देखोगे तो 200 क्वांटिटी इनको मिल गई। और फिर जो आपको रिटर्न देखने को मिलेगा इसमें, तो देखिए 8.66 यहाँ पे जो आप देखोगे लेटेस्ट ट्रेडिंग जो प्राइस है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। लेटेस्ट ट्रेड प्राइस ये देखने को मिलती है। हर दिन आपको इसमें अपर सर्किट देखने को मिलेगा। और इन्हें कितना प्रॉफिट हुआ? 737 रुपये। 737। सोचिए, अगर यहाँ पे एक जीरो और लगा होता या 2 जीरो लगे होते, ये पॉइंट नहीं लगा होता, तो ये कितना हो जाता? बहुत ज़्यादा। ये आपको बहुत ज़्यादा दिखाई देता, ये भी आपको 73,000 दिखाई देता। देखिए, कई लोग जो है वो लाखों में लगाते हैं, कई हज़ारों में लगाते हैं। तो ये आपको जज नहीं करना चाहिए कि इसने 995 रुपये ही लगाए। कोई बात नहीं, इनके पास इतने ही रुपए थे। उन्हें क्या चाहिए? उन्हें प्रॉफिट चाहिए, उन्हें मिल गया, बस उन्हें अपने तरीके से आप सबको काम करने दीजिए। यहाँ पे देखिए 74% इनको रिटर्न मिला हुआ है। अगर मैं इनके पोर्टफोलियो को और अच्छे डिटेल में अगर आपको बताऊँ, तो यहाँ पर आप देखिए जो इनका पोर्टफोलियो है। देखिए, इन्होंने इन्वेस्ट किए 995 रुपये। करेंटली इनके कितने हो गए? 1732 रुपये। बहुत बेहतरीन यहाँ पे रिटर्न मिला है इनको। ये इनकी एवरेज प्राइस है और बेहतरीन इनको प्रॉफिट मिला है। इन्होंने ऑलमोस्ट, यहाँ पे मैंने सजेस्ट किया था कि यहाँ पे आप इन्वेस्ट कर दीजिए, ये आने वाले टाइम में आपको ऊपर ही जाने को देखने को मिलने वाला है। क्योंकि देखिए, ग्रीन एनर्जी कभी भी अब नीचे नहीं जाने वाली। ग्रीन एनर्जी को ही गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है। गवर्नमेंट चाहती है कि ग्रीन एनर्जी को हम आगे ले जाएँ। और गवर्नमेंट पूरे यहाँ पे पॉलिसीज़ लाती है, सब्सिडी ला रही है कि ग्रीन ही एनर्जी को हमें आगे ले जाना है। तो गवर्नमेंट की तरफ से अगर इतना ज़्यादा हमें स्ट्रॉन्ग मूव देखने को मिलेगा, तो फिर लोग भी ग्रीन की तरफ बढ़ेंगे, कंपनीज भी ग्रीन की तरफ बढ़ेंगी। और जो ग्रीन कंपनीज़ हैं ये ग्रो करेंगी। तो यही आपको चीज़ें देखने को मिलती। देखिए, जब भी कोई गवर्नमेंट किसी सेक्टर को आगे ले जाना चाहे, तो वो सेक्टर जाएगा, क्योंकि वो तो कंपनी के लिए अच्छा ही होगा। जैसे कि अगर ये ग्रीन सेक्टर को आगे ले जाना चाहते हैं, और जो ग्रीन सेक्टर की कंपनीज हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा है। उनके लिए तो अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि गवर्नमेंट भी प्रमोट कर रही है, और यहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो इतनी अच्छी पॉलिसी ला रही है कि उनको कोई प्रॉब्लम भी ना हो। और यहाँ पे सब्सिडीज़ भी दे रही है लोगों को कि जो कंपनीज़ हैं उनका यहाँ पे प्रोडक्ट लोग यूज कर पाएँ। मान लीजिए यहाँ पे अगर आप 5 लाख का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हो ग्रीन एनर्जी में, तो यहाँ पे गवर्नमेंट आपको 2 लाख 3 लाख का तो यहाँ पे सब्सिडी दे रही है। तो आपके तो केवल 2 लाख यहाँ पे एक्सपेंडिचर हुआ ना, 2 लाख ही खर्च हुआ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इससे क्या होता है, कंपनी तो ग्रो कर ही रही है, साथ में गवर्नमेंट का भी काम हो रहा है कि ग्रीन एनर्जी का सेक्टर आगे जा रहा है। और अल्टीमेटली अगर आप इसमें इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप भी प्रॉफिट में हो। तो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे जोड़ की हुई नज़र आएंगी कि किस तरीके से आपको यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिलने वाली है। अगर हम बात करें, जिस कंपनी की हम बात कर रहे हैं उसका नाम है ग्रीन पावर, यानी कि ओरिएंट ग्रीन पावर कंपनी लिमिटेड। इस कंपनी के बारे में मैंने आपको अच्छे से समझा दिया था, सारी वीडियो में बता दिया था, लेकिन फिर से हमको यहाँ पे रिपीट करने वाले हैं। हेडक्वार्टर अगर आप देखोगे चेन्नई में देखने को मिलेगा। ओरिएंट ग्रीन पावर कंपनी जो लिमिटेड ये कंपनी है, अगर आप देखोगे तो ये विंड पावर का यूज करती है, विंड पावर बनाती है। यानी कि ये जो आप देख रहे हो ना, इससे विंड पावर जनरेट होती है। ये पंखे घूमेंगे और नीचे यहाँ पे लाइट बनती हुई आपको दिखेगी। तो लाइट ये बनाती है विंड से। अगर करेंटली देखें तो 424.63 मेगावाट की ये विंड पावर जनरेट करते हैं।
और इनका जो प्लान है वो आप देखोगे 1000 मेगावाट का इनका प्लान है, यानी कि आपको यहाँ पे 100% से भी ऊपर इनका जो इम्प्रूवमेंट है वो आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे और ज़्यादा इन्हें ग्रोथ करनी है, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो कंपनी को जो 2x यहाँ पे काम करना है, 2x यहाँ पे इनका प्रोजेक्ट है। तो जो अभी चल रहा है उसको हमें डबल करना है, तो 424.63 मेगावाट को हमें डबल करके 1000 मेगावाट तक इसे लाना है, इसकी कैपेसिटी को बढ़ाना है। कंपनी का अगर विजन देखेंगे तो इनका जो विजन है, टू मेंटेन एंड एनहेंस डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी बेस्ड पावर प्रोजेक्ट। और यही गवर्नमेंट चाहती है, गवर्नमेंट भी यही कह रही है कि आपको रिन्यूएबल एनर्जी जो प्रोजेक्ट हैं वो आपको और ज़्यादा करने चाहिए, क्योंकि इसी से क्या होगा, हमारा देश भी, हमारा पूरा संसार, पूरा वर्ल्ड यहाँ पे प्रोटेक्ट हो जाएगा। क्योंकि देखिए पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप पानी से जो आप लाइट बनाते हो या आप कोल से जो लाइट बनाते हो, कोल तो ऑलमोस्ट अब आपको कितने साल चलने वाला है, बहुत ज़्यादा तो है नहीं इतना, तो आने वाले टाइम में आपको ग्रीन की तरफ ही मुड़ते हुए सब नज़र आएंगे। जो एक और देखोगे जैसे कि आप सोलर पैनल बहुत ज़्यादा लोग लगवा रहे हैं, विंड जो प्रोजेक्ट होते हैं ये आपको बहुत ज़्यादा खुले मैदान में देखने को मिलते हैं, तो इनका भी बहुत ज़्यादा आपको यूज होता हुआ देखने को मिलेगा आने वाले टाइम में। हालांकि अभी भी बहुत स्पीड से ये बढ़ रहे हैं। जो कंपनी का मिशन अगर आप देखोगे तो इनका मिशन है कि सिग्निफिकेंट और लास्टिंग कंट्रीब्यूशन इन्हें देना है एनवायरनमेंट के लिए, जो कि गवर्नमेंट भी चाहती है और कंपनी कर रही है तो और भी अच्छा है। और इन्हें सस्टेनेबल डेवलपमेंट चाहिए, यानी कि आने वाले टाइम को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आने वाली जो जनरेशन है उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए एनवायरनमेंट में। तो ये बहुत अच्छी चीज़ आपको देखने को मिलती है। अगर कंपनी का हम ओवरव्यू देखें कि किस तरीके से क्वार्टरली रिजल्ट आपको देखने को मिले हैं, तो देखिए कंपनी की जो सेल्स हैं और एक्सपेंसेस हैं बहुत बेहतरीन तरीके से यहाँ पे बैलेंस आपको देखने को मिलेंगे। देखिए सेल्स देखिए और प्रॉफिट देखिए, यहाँ पे आपको थोड़ा कम देखने को मिलेगा क्योंकि लॉकडाउन यहाँ पे लग चुका था। फिर आप बैलेंस देखिए, बहुत ही बेहतरीन आपको देखने को मिल रहा है। और अब तो और भी अच्छा देखने को मिल रहा है। सेल्स हुई 115 करोड़ की, 115 करोड़ की सेल्स हुई और खर्च कितना आया, 29 करोड़, यानी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपका कितना हुआ, 86 करोड़। तो बहुत ही बेहतरीन आपका यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी जनरेट करती है। अगर अदर इनकम देखेंगे तो ये भी कंपनी जनरेट करती है, जो कि 28 करोड़ यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। हालांकि एक चीज़ जो आपको देखेंगे कि इंटरेस्ट जो है कंपनी थोड़ा सा ज़्यादा पे करती है, 31 करोड़ का यहाँ पे कंपनी को इंटरेस्ट पे करना होता है, और डेप्रिसिएशन कॉस्ट जो है 22 करोड़ का यहाँ पे कंपनी को पे करना होता है। जिसके बाद अगर निकालें तो हम नेट प्रॉफिट निकालेंगे तो निकल कर आता है 62 करोड़। बहुत ही बेहतरीन आपको यहाँ पे रिजल्ट देखने को मिलता है कंपनी की तरफ से, बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे आपको प्रॉफिट देखने को मिलता है। 62 करोड़ बहुत अच्छा यहाँ पे फिगर आप माना जाएगा, क्योंकि कंपनी को देखिए बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा था यहाँ पे, इतना फिगर तक कभी नहीं पहुँची, इतने नंबर कभी भी कंपनी ने जनरेट नहीं किए। ओरिएंट ग्रीन पावर बहुत अच्छे तरीके से अब आपको काम करती हुई नज़र आएगी। यहाँ पे देखिए -43 करोड़, ठीक है। अब लोग सोचेंगे कि यहाँ पे कंपनी डूब गई, जाने वाली है, फिर 1 करोड़, हाँ वो चली गई, अब कोई काम की नहीं है, लेकिन फिर देखिए कितना बेहतरीन इसने प्रॉफिट जनरेट किया है। हालांकि आपको ये पेनी शेयर के तौर पे यहाँ पे लेना है, तो आपको ज़्यादा इन्वेस्ट करने की तो मैं सलाह दूंगा ही नहीं। तो अच्छे से आप समझिए पहले तो वीडियो को देखिए। बैलेंस शीट अगर हम देखेंगे, शेयर कैपिटल अगर आप देखोगे तो 751 करोड़, हालांकि जो रिजर्व है वो आपको माइनस में देखने को मिलेंगे, और बोरोइंग आपको 1255 करोड़ की देखने को मिलेगी। जो टोटल लायबिलिटीज आपको कंपनी पर देखने को मिलती हैं वो 1910 करोड़ की देखने को मिलती हैं। यहीं पे अगर ये थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक हो सकती है, लेकिन आने वाले टाइम में आपको ये सब कुछ हटता हुआ भी दिखाई देगा, क्योंकि गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा यहाँ पे कोशिश कर रही है कि हमें इन सेक्टर को आगे ले जाना है। और ओरिएंट कोई छोटी मोटी कंपनी तो है नहीं, अगर आप अदर सेक्टर में देखोगे इलेक्ट्रिसिटी में तो बहुत बड़ी कंपनी है ये, तो इसमें इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम भी आपको देखने को नहीं मिलेगी। अगर यहाँ पे हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रमोटर आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे 48.73% आपको, और 2018 से ये आपको सेम देखने को मिल रहा है, ना ही इनका यहाँ पे कम हुआ है परसेंटेज, ना ही ज़्यादा हुआ है। FIIs जो कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो हैं वो आपको धीरे धीरे कम होते हुए देखने को मिले थे, और जून 2021 में यहाँ पे इन्होंने 0 होल्डिंग कर दी, सब ने यहाँ पे सेल कर दिए। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर अगर आप देखोगे तो ये आपको देखने को मिलते हैं 6.10%, और पब्लिक जो आपको देखने को मिलेगी 45.17%।
तो कंपनी का अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देखोगे तो सब कुछ मिलेगा, लेकिन FII नहीं है यहाँ पे, फॉरेन इन्वेस्टर यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेंगे। हालांकि ये बहुत नेगेटिव बात तो नहीं होती है। देखिए, ज़रूरी नहीं कि हर कंपनी में आपको फॉरेन इन्वेस्टर देखने को मिले या फिर आपको डोमेस्टिक इन्वेस्टर देखने को मिले। मेन होते हैं यहाँ पे प्रमोटर, और प्रमोटर ही आपको कंपनी को आगे ले जाते हुए नज़र आएंगे। फिर आपको पब्लिक देखने को मिलती है, जो कि यहाँ पे बहुत अच्छा यहाँ पे रेशियो यहाँ पे होल्डिंग क्यों हुए हैं। अगर कंपनी की बात करें तो इधर आप देखोगे मार्केट कैप कितना है कंपनी का। अगर ओरिएंट ग्रीन पावर कंपनी लिमिटेड की बात करें तो इसका जो मार्केट कैप आप देखोगे ये आपको देखने को मिलेगा 634 करोड़ का। और अगर CMP करंट मार्केट प्राइस अगर आप देखोगे तो ये आपको देखने को मिलेगी 8.45 रुपीज़, जो कि बुक वैल्यू से आपको ऑलमोस्ट 1.2 टाइम्स यहाँ पे देखने को मिलती है। जो बुक वैल्यू है वो 6.91 आपको देखने को मिलती है। ROC अगर देखें तो 3.99%, और ROE रिटर्न ऑन इक्विटी आपको माइनस में देखने को मिलता है। ये थोड़ा यहाँ पे नेगेटिव हो जाता है क्योंकि ROE आपको नेगेटिव में देखने को मिल रहा है। 52 वीक का अगर हाई देखें तो ये आपको 8.66 रुपीज़ देखने को मिलता है, और लो आपको 1.75 रुपीज़ देखने को मिलता है। एक शेयर की प्राइस यहाँ पे 10 रुपये। और ये मैंने आपको बताई दिया कि ओरिएंट ग्रीन पावर क्या करती है, पावर जनरेट करती है कैसे, रिन्यूएबल सोर्सेज से, यानी कि विंड एनर्जी से विंड पावर ये जनरेट करती है। अगर यहीं पे हम चार्ट देखें तो चार्ट आप समझिए, देखिए बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे कंसोलिडेट हो चुकी थी कंपनी, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे कंसोलिडेट हो चुकी थी। यानी यहाँ पे 4 रुपये और यहाँ पे 2 रुपये, इन दोनों के बीच यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंसोलिडेशन हो चुका था। कंपनी ने यहाँ पे आके 26 सितंबर को यहाँ पे बहुत ज़्यादा अपसाइड मूव लिया, और फिर थोड़ा सा यहाँ पे फिर से नीचे आई, क्योंकि देखिए कोई भी स्टॉक डायरेक्ट ऊपर तो जाता नहीं है, धीरे धीरे ही जाता है। अगर आप देखें कि टाइटन कभी ऐसे नहीं किया कि ऊपर जाके यहाँ पे 1500 पे हाई लगा के फिर अब 2400 पे हाई लगा दिया, ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा, जब 1-2 रुपये का चल रहा होगा तब बहुत ज़्यादा यहाँ पे गिरावट हुई होगी, 10 रुपये पे पहुँचा, फिर 4 पे आया, फिर 5 पे आया, फिर ऊपर गया। ऐसे ही कंपनी आगे बढ़ती है, और यही कंपनी आने वाले टाइम में सस्टेन कर पाती हैं। तो फिर ये कंपनी का फिर मूव देखने को मिला आपको, जो कि आपको 4 नवंबर को देखने को मिला। और 4 नवंबर के बाद ये जो 4 रुपये पे ट्रेड कर रही थी 4.97 पे, उसके बाद ये आपको देखने को मिलती है अब 8.66 रुपीज़ पे, 8.66 रुपीज़, जो कि बहुत बेहतरीन आपको रिटर्न देखने को मिलता है। तो अब क्वेश्चन आता है कि आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। तो मेरी तरफ से हाँ, आपको करना चाहिए। देखिए, आपको रिस्क तो लेनी पड़ेगी स्टॉक मार्केट में। मैं ये कभी नहीं कहता कि आप बिल्कुल उसी चीज़ में इन्वेस्ट कर दो जो आपको आने वाले टाइम में ग्रोथ करने वाली है। देखिए, आप जानते हो कि क्या ग्रोथ करने वाला है? क्या आप जवाब दे सकते हो इसका क्या ग्रोथ करने वाला है, और फिर उसमें आप बिल्कुल कॉन्फिडेंटली कह दो कि ये ग्रोथ करने वाला है? नहीं, ऐसा नहीं होता। हमें केवल एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं, एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस सेक्टर में हमें बूम देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि जो करेंटली आप फंडामेंटल देखोगे, जो गवर्नमेंट चाहती क्या है, कंपनी किस तरीके से ग्रो कर रही है, किस तरीके से हमें वर्ल्ड में सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पे पॉल्यूशन दिखाई देगा, बहुत ज़्यादा यहाँ पे वाटर का जो वेस्टेज है वो आपको दिखाई देगा, जो कोल है वो आपको ख़त्म होता हुआ नज़र आएगा। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? यही तो प्रमोट कर रही हैं ग्रीन एनर्जी को, कि ग्रीन की तरफ बढ़ो। और जब ग्रीन की तरफ बढ़ेंगे तो ग्रीन में जो ऑलरेडी जो कंपनीज़ हैं वो भी तो ग्रो करेंगी, क्योंकि उनको तो प्रोजेक्ट मिलने वाले हैं ना। और कंपनी का तो यहाँ पे एम ही है 1000 मेगावाट तक हमें पहुँचना है। अभी 424 पे हम खड़े हुए, तो 424 मेगावाट से 1000 मेगावाट तक पहुँचना है। जब तक ये 1000 मेगावाट तक पहुँचेंगे तब तक इन्हें और ज़्यादा प्रोजेक्ट मिल जाए, हो सकता है इन्हें 5000 मेगावाट तक पहुँचना पड़े। तो आपको फ्लो के साथ चले जाना चाहिए, और मैं यही कहूँगा अगर आप चाहें तो यहाँ कंपनी में रुपया लगा सकते हैं। हालांकि आप बहुत सारा रुपया नहीं लगाएं, तो आप जितना चाहें उतना लगा सकते हैं, लेकिन बहुत सारा नहीं लगाना। 1000 5000 जितना आप लगाना चाहें लगा दीजिए, लेकिन ये नहीं कि आप पूरी अपनी कैपिटल ही इसमें लगा दें और फिर कल को अब मुझे क्वेश्चन करें कि आपने बोला था तो मैंने सारे रुपए अपना इन्वेस्ट कर दिया, अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा क्योंकि मैं तो पूरा लॉस में चला गया हूँ। ये क्वेश्चन मुझे नहीं, ये मुझे यहाँ पे कमेंट नहीं आना चाहिए, क्योंकि देखिए एट द एंड सारा डिसीजन आपके ही ऊपर है। मेरा काम है कि आपको सही से स्टॉक समझाऊँ, सही से कंपनी को एनालाइज करके आपको दूँ, और आप उसमें उतना ही रुपया इन्वेस्ट किया कीजिए जो कि आपको रुपया माइंड ना कर पाएँ आप। यानी कि 1000 रुपया अगर चला जाए तो आपको कोई भी दुख ना हो, 5000 चला जाए आपको कोई भी दुख ना हो। ये नहीं कि आप कल को मुझे कमेंट कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं कि आपने ही कि मुझे डुबा दिया है, आपकी वजह से मैंने यहाँ पे रुपये लगाए थे। देखिए एट द एंड सारा डिसीजन आपके ऊपर है। फाइनेंशियल एडवाइज़र से आप बात कर सकते हो अपने, और उनसे सलाह ले सकते हो क्या मुझे इस सेक्टर में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए।
और अगर आप रिस्क नहीं लेते तो आप सीखोगे नहीं स्टॉक मार्केट में, क्योंकि हर आदमी को गिरना तो पड़ता ही है और लॉस आपको देखना पड़ेगा। देखो लॉस तो आपको हर कंपनी में देखना पड़ेगा। अगर आज को आप रिलायंस लगा दो, कल को ये 2000 की आ जाती है, तभी आप क्या कहोगे? जिसने रिलायंस में इन्वेस्ट करने के लिए बोला तो आप उसे बोलोगे कि आपने मेरा रुपया डुबा दिया। अरे कोई भी कंपनी डायरेक्ट ऊपर थोड़ी जाती है, नीचे भी आएगी फिर ऊपर जाएगी। हो सकता है ये कल को आपको शेयर प्राइस पर से लोअर सर्किट देखने को मिल जाए और ये 4 रुपये पे आ जाए, हो सकता है। ये कोई भी इम्पॉसिबल चीज़ नहीं होती है। कंपनी में सारी चीज़ें हमारे हिसाब से नहीं चलेंगी। कंपनी का किस तरीके से यहाँ पे मैनेजमेंट है, गवर्नमेंट क्या चाहती है, उस तरीके से भी चीज़ें चलती हैं। तो आने वाले टाइम में मेरे हिसाब से अगर मेरी एडवाइस आप लोगे, ग्रीन सेक्टर बहुत ज़्यादा ऊपर जाने वाला है, बूम करने वाला है ये। क्योंकि आपको अभी देखोगे कितना परसेंटेज यहाँ पे ग्रीन आपको पावर देखने को मिलती है, ना कुछ भी नहीं आपको देखने को मिलती। बहुत कम यहाँ पे ग्रीन जो प्रोजेक्ट हैं वो आपको काम करते हुए नज़र आएंगे। तो मेरी तरफ से आप चाहो तो यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो, हालांकि आपको उतना ही अमाउंट इन्वेस्ट करना है जो कि आप माइंड ना कर पाओ। सो ये रही सारी वीडियो ओरिएंट ग्रीन पावर के बारे में। और अगर आपने अभी तक डीमैट अकाउंट नहीं बनाया तो आप स्टॉक की मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, बिल्कुल फ्री में बोल। कोई भी चीज़ आपको फ्री में नहीं मिलती, लेकिन डीमैट अकाउंट आपको फ्री में मिल रहा है, तो इसे छोड़ क्यों रहे हो? बना लीजिए। अगर आपको अभी इन्वेस्ट नहीं करना फिर भी बना लीजिए, आने वाले टाइम में ये आपको बहुत काम आने वाला है। तो फ्री में आप स्टॉक का आपको डीमैट अकाउंट बनाया जा रहा है तो बना लीजिए, और ये बहुत ही ज़्यादा आपको आने वाले टाइम में हेल्पफुल होगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के जरिए ही आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकते हो। और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के लिए किन किन स्टॉक में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, इसके लिए आप स्टॉक मार्केट पैराडाइज को फॉलो कर सकते हो। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कर देना, जिससे कि आपको आने वाले टाइम में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। सो दैट्स ऑल ऑन दिस वीडियो।